आज का हमारा पहला प्रश्न है यानी 51 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? तो कौन हाथ का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के पर्यायवाची में रवि भी होता है, भास्कर भी होता है, दिवाकर भी, बट दिन नहीं है। तो यही पूछा है कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लिए, कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुग्रहित की वर्तनी जो है वो शुद्ध लिखी हुई है। बाकी पूर्णिमा ये गलत लिखा हुआ है। पूर्णिमा आपका ऐसे लिखा जाएगा। तिरस्कृत इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है, तिरस्कृत ऐसे लिखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय की वर्तनी ये अशुद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय आपका ऐसे लिखा जाएगा। ये जो है शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। 54 नंबर का प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो त, न और द ये तीनों हैं, बट जो ऑप्शन डी में दिया है ट ये नहीं है, क्योंकि ट है आपका मूर्धन्य। तो यही पूछा है कौन दंत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 56 है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? तो आलस्य का विशेषण होगा आलसी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो इनमें से तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए में आश्चर्य दिया है, ये जो है तत्सम शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है पंख, ये जो है तद्भव शब्द है। बाकी पीठिका, परपटी, पश्चाताप ये तीनों तत्सम शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 59, पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से पय का समानार्थी शब्द कौन है? तो यह है दूध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? तो इनमें से कौन सा जो है शब्द अनेकार्थक शब्द है? तो ऑप्शन ए में दिया है काल, ये जो है अनेकार्थक शब्द है। इसका अर्थ होता है समय, मृत्यु, अकाल, ये सभी जो है इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। मांगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो मांगना ये मुंह फैलाने मुहावरे का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य वाला कौन सा है? ऑप्शन देखिए आप लोग। तो जो ऑप्शन ए दिया है ये जो है शुद्ध है, माँ बच्चे को दूध पिला रही, ये जो है शुद्ध दिया है। बाकी जो ऑप्शन बी, सी, डी है ये तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से जो है आपको बताना है कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन ए, वे पास हैं और ये दूर, ये जो है शुद्ध है। बाकी बी, सी और डी तीनों गलत हैं। ऑप्शन बी में दिया है वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा, तो ये गलत है।
देख ताक रहा है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे होगा वह खिड़की से बराबर देख रहा है। और ऑप्शन सी में है वह आया पर गया नहीं। तो इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा वह आया फिर गया नहीं। यहाँ पे पर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा फिर। और ऑप्शन डी में है मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। तो ये गलत दिया है, यहाँ पे होगा मथुरा। यहाँ पे जो वर्तनी दी है न्यारी की, ये गलत दी है, यहाँ पे होगा न्यारी, ऐसे होगा। तो इसलिए ये भी गलत है। तो हमसे शुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 65 दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में है द्वंद्व समास। शिवर्पण में कौन सा समास होगा? तो शिवर्पण यानी शिव के लिए अर्पण। तो इसमें आपको कारक चिन्ह मिल रहा है, तो इसलिए इसमें होगा तत्पुरुष समास। करुड़ रस का एक वाक्य है, तो चारों में से कौन सा जो है करुड़ रस का वाक्य है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है राम के प्रति दशरथ का विलाप। ये जो है करुड़ रस का एक वाक्य है। करुड़ रस का अस्थायी भाव होता है शोक। फूले का सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 70 है, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? तो ये होते हैं मात्रिक छंद। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सुखी में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें है आपका इका प्रत्यय। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इनमें से बताना है आपको जो है कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो गीत है ये जो है पुल्लिंग शब्द है क्योंकि गीत जो है गाया जाता है। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मुंशी प्रेमचंद की है? तो ये है रंगभूमि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। और ये जो है एक उपन्यास है। और जो ऑप्शन सी में है प्रिय प्रवासी है, ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और जो अंधेर नगरी है ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और जूही की कली ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न संख्या 75, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो सुरेंद्र यानी सूर प्लस इंद्र। से ये मिलके बनेगा सुरेंद्र और इसमें है गुण संधि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है सत प्लस जन। जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अभियोगी। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें है द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 79, आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? तो आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? तो इसमें है समुच्चय बोधक अव्यय।
प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? तो अनुरक्त का विपरीतार्थक यानी विलोम होता है विरक्त। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? जो तो 3 है वो 1 है और 1 जो है भिन्न है, तो वही बताना है कौन भिन्न है। तो जो भिन्न है वो है ऑप्शन डी लेखा। अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन सा भिन्न है? तो इनमें से कौन भिन्न है? तो विरक्ति जो है ये भिन्न है, ऑप्शन बी में दिया है विरक्ति, ये इसका राइट आंसर है। जबकि अनुरक्ति, आसक्ति, प्रेम ये तीनों जो हैं एक दूसरे के समानार्थिक हैं। प्रश्न संख्या 84, उसने अपने आप को धोखा दिया। इस वाक्यांश में जो अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो अपने आप में है निजवाचक सर्वनाम। रीता धीरे धीरे चली, वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो इसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बंधुं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? तो इसमें है चौपाई। प्रश्न संख्या 88 है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। रसराज किस रस को कहा जाता है? तो ये कहते हैं हम लोग श्रृंगार रस को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? ये तो रिपीटेड है 28। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक। कार्य की निश्चितता तय न कर पाना, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा किंग कर्तव्य मूढ़। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से कौन, चारों ऑप्शन में से कौन है जो उसकी वर्तनी शुद्ध है? तो जो ऑप्शन बी दिया है सच्चिदानंद, इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी पिनाक, ये जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में दिया है प्रतिक्रिया, ये जो है शुद्ध है। जो अत्यंत कष्ट से निवारण किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा दुस्साध्य। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, लौकिक का निर्माण हुआ है इक प्रत्यय से। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? तो स्वागत, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये होगा सु प्लस आगत, तो यानी इसमें लगा है सु उपसर्ग। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे भिन्न शब्द है? तो ऑप्शन डी क्रूर जो है ये जो है सबसे भिन्न है। बाकी रोष, तैस, अमर्ष ये तीनों जो हैं वो क्रोध के पर्यायवाची हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून किसकी रचना का वाक्य है? तो ये तो सबको पता होगा, ये किसकी रचना का वाक्य है? तो ये है रहीमन का।